अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने दबाव बनाने के उद्देश्य से आत्महत्या का नाटक कर छत से कूदने की धमकी देने की कोशिश की थी। दरअसल ट्रांजिट कैंप में आज यात्रा को लेकर सुबह से ही ड्रामा चलता रहा। यूपी के गाजीपुर का रहने वाला रवि पांडे एक टूरिस्ट एजेंट है और कई लोगों को चारधाम की यात्रा पर लेकर आया था और चारधाम में इस समय रजिस्ट्रेशन बंद चल रहे हैं। इस कारण वो जिन यात्रियों को लाया उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, जिसके बाद में वो प्रशासन पर दबाव बनाने लगा और आत्महत्या करने का ड्रामा करने लगा, जिसके बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो इसमें पूरी इनको मुझे लगता है कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो उनको कहीं ना कहीं कन्विंस करेंगे। जैसे अभी हमने प्रयास किया कन्विंस करने का टूर ऑपरेटर्स को, ऐसे यात्रियों से भी निवेदन करेंगे कि उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी है और जो भी अगर कोई उपद्रव करता है, कोई इस तरह की गलत एक्टिविटी करेगा तो नेचुरल सी बात है, कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। चारधाम यात्रा में आ रही भारी भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। 31 मई तक के लिए चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद किया गया है, यानी कि काउंटर पर होने वाला रजिस्ट्रेशन अब मई महीने के लिए बंद हो गया है और चारों धामों में क्षमता से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। रविवार को केदारनाथ में ही अकेले 35,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और अन्य धामों में भी भारी भीड़ पहुंच रही है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। और धामों की भी जो बेयरिंग कैपेसिटी है एक लिमिट तक है, इसलिए वो लिमिट के आसपास है और लिमिट से ज्यादा भी हो गई है। इसलिए किसी प्रकार से भी कोई हम जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, किसी को कोई परेशानी न हो। साथ में उनकी यात्रा, सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित यात्रा हो और यात्रा में कठिनाइयां न हो। इसलिए हमने किया है कि 31 मई तक अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। केवल जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, ऑनलाइन जिनका रजिस्ट्रेशन है, अभी उन्हीं के दर्शन के लिए हम कर रहे हैं। देहरादून सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक ली और मीटिंग में बिजली और पेयजल व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूरा अपडेट लिया। वहीं सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा अब पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। बड़ी संख्या में जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच चुके हैं उनको भी दर्शन कराए जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन वाले सबसे पहले दर्शन कर सकें, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उत्तराखंड की धार्मिक यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि यात्राओं को बेहतर करने पर फोकस किया जा रहा है। कि जो भी अच्छी यात्रा को अच्छा करा जा सकता है, जिसके कारण से जो आज यात्रा में जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं वो थोड़ी भी दिक्कत कहीं पर ना हो, तो सबसे बात करके करेंगे जी। हम लोगों का ये है कि लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो कोई भी व्यवस्था बनाने में हम उसको पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में भारी भीड़ आने से कुछ दिक्कतें हुई हैं, जिसके तुरंत बाद सीएम धामी ने बड़े अधिकारी तैनात कर दिए हैं। अब ऐसे में कैसे चारधाम यात्रा सफल हो सके, इसके लिए भी एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस पर जल्द ही अमल हो सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और मात्र 10 दिनों में ही करीब 7 लाख श्रद्धालु पहुंच गए हैं। यात्रियों की भारी संख्या ने कहीं न कहीं प्रशासन के उन दावों की पोल खोल दी, जिसमें यात्रा से पहले दुरुस्त व्यवस्था के दावे किए गए थे। सबसे डराने वाली तस्वीरें यमुनोत्री धाम से सामने आई। गंगोत्री यमुनोत्री धाम से आई तस्वीरों के बाद शासन ने भीड़ नियंत्रण पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए IPS अरुण मोहन जोशी को जिम्मेदारी दी थी, जिन्होंने दोनों धामों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं से बातचीत की। और क्या बेहतर कर सकते हैं उस बारे में रिपोर्ट कंपाइल करके उनको दें। तो इसमें मैंने रिव्यू किया है दोनों जगह का, और जहाँ पर और बेहतर हम लोग को करने का गुंजाइश है उसके बारे में सजेशंस को कंपाइल किया है। बाय एंड लार्ज जो है यात्रा काफ़ी अच्छी चल रही है और जहाँ पर भी लग रहा है कि कुछ और हम लोग बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिटेल रिपोर्ट कंपाइल कर दिया है।
दोनों धाम में भीड़ नियंत्रण के लिए यात्रियों को केवल उन स्थानों पर रोका जाए जहां छोटा बाजार और कस्बा हो। धाम तक पहुंचने के लिए कई जगह सकरे और चौड़े रास्ते हैं जो अचानक ही आ जाते हैं। इन रास्तों पर सही से काम किया जाना चाहिए क्योंकि इन स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं यमुनोत्री धाम में पहुंचने के लिए घोड़े खच्चरों और कंडी डंडी के साथ पैदल यात्रियों को अलग अलग समय पर छोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि खतरा कम होगा। साथ ही धाम में लंबी लंबी लाइनों के बदले टोकन सिस्टम हो, जिससे कि यात्री को घंटों लाइन में न खड़ा होना पड़े। धाम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिक संख्या में पुलिस SDRF तैनात हो। इन जैसे कई बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की गई है। देखिए, भीड़ के लिए जो भीड़ नियंत्रण के जो पुलिस प्रबंध होते हैं, हम उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ बैरियर लगाना, लोगों को तमाम तरह की जानकारियाँ देना, उसके लिए हमने बहुत सारे पुलिस असिस्टेंस बूथ बनाए हैं जगह जगह पे चेकिंग और फ्रिस्किंग हो रही है। केवल जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो लोग जा पा रहे हैं जिनका ट्रिप कार्ड बना है। और आगे अगर पार्किंग की समस्या ऊपर किसी धाम में दृष्टिगोचर होती है तो उसके अनुरूप ही नीचे बसेस को और गाड़ियों को रोका जाता है। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले जो रिपोर्ट बननी चाहिए थी और जिस पर काम होना चाहिए था वो तब शुरू हुई जब यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार भगवान मत महेश्वर के कपाट सोमवार को सुबह 11:15 पर खोल दिए गए और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मत महेश्वर भगवान की देवटोली के पहुंचने के पश्चात सुबह 10 बजे से कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद में विधि विधान से मत महेश्वर मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। अब 6 महीने तक कपाट खुले रहेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर है, यहां पर मसूरी रोड पर एक SUV कार खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस और SDRF की टीम ने खाई से बाहर निकाला और अस्पताल में पहुंचाया। हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक दोस्तों का ग्रुप मसूरी घूमने गया था और मसूरी से लौटते समय शहंशाही आश्रम के पास में गाड़ी को पैदल रूट पर डाल दिया, जिसके चलते ये हादसा हुआ। विकासनगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सहसपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक बिल्डिंग के लिफ्ट में छात्र फंस गए। बिजली जाने और बार बार लिफ्ट का बटन दबाने से लिफ्ट बीच में ही अटक गई, जिसके बाद में लिफ्ट के दरवाजे और छत को काटकर सभी फंसे 6 छात्रों को बाहर निकाला गया। देहरादून पुलिस ने ऋषिकेश एम्स में एक नकल माफिया गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कि एग्जाम सेंटर से प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर टेलीग्राम के माध्यम से दूसरी जगह पर भेजकर नकल कराता था। पुलिस ने एम्स की MD परीक्षा के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी एक गाड़ी में बैठकर हिमाचल के कांगड़ा के एक सेंटर पर अभ्यर्थियों को नकल करा रहे थे और नकल कराने में एम्स के 2 डॉक्टर भी शामिल थे। मुख्य आरोपी ने एग्जाम पास करने की डील 50 लाख रुपए में की थी, जिसमें एम्स के डॉक्टरों को 2-2 लाख रुपए दिए जाने थे। ये परीक्षा थी जो एम्स द्वारा ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें जो है 5 लोग को अरेस्ट किया गया था गोपनीय सूचना के आधार पर, जिसमें ये जो हिमाचल प्रदेश में 3 कैंडिडेट थे जिनको टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ से क्वेश्चन भेजे जा रहे थे और वो परीक्षार्थियों को यहाँ से सॉल्व करके भेज रहे थे। जैसे मेडिकल की किताबें भी थी मिली। हरिद्वार की लक्सर तहसील में जमकर हंगामा हुआ। यहां पर अलावलपुर गांव में आए किसान परिवार ने तहसीलदार ऑफिस में कानूनगो पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेने और काम भी न करने का आरोप लगाया, जिसके चलते हंगामा हुआ। किसान परिवार के मकान पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। SDM और तहसीलदार के निर्देश पर जांच करने के बाद में पीड़ित परिवार ही मकान का असली मालिक पाया गया। जांच के बाद में कानूनगो की फाइनल रिपोर्ट लगना अभी बाकी थी। किसान परिवार का कहना है कि कानूनगो ने रिपोर्ट लगाने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और उसके बाद भी काम पूरा नहीं किया। वो जो लेखचंद गुप्ता, इसने हमारे से पैसे भी लिए, 10,000 रुपये भी लिए, सब कुछ होता ही। हम SSC साहब के भी पास गए, उन्होंने वैसे को फ़ोन किया, बिक्कमपुर चौकी पर फ़ोन किया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो स्वामित्व की जो संपत्ति है इनकी है, मतलब सुखवीर आदि की है
और इनके मकान पर वास्तव में किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा लिखा है, एक्चुअली ऐसा होता है कि जब आदमी परेशान होता है तो बहुत सारी बातें बताता है, उसमें सच्चाई भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही नहीं हो सकती है। तो इन्होंने कुछ आरोप भी लगाए हैं, तो इनसे मैंने कहा कि अगर ऐसा कोई आरोप है तो आप एसडीएम साहब के पास, मेरे पास, या अच्छा होगा कि आप ऊपर जाएँ एसडीएम डीएम साहब के पास एप्लीकेशन देते हैं, तो उसकी भी जाँच कर ली जाएगी। ऋषिकेश में आज सुबह विदेशी सैलानी गंगा नदी में डूब गया और गंगा में नहाते वक्त पानी के तेज बहाव में लंदन का प्रज्ञेश औंधिया बह गया, जिसके बाद में एसडीआरएफ को हादसे की जानकारी मिली। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तरकाशी में तिलोथ पुल के पास में दिल्ली का एक युवक भागीरथी नदी में बह गया, जिसका 2 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग की क्यूआरटी टीम तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है और युवक दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि पेशे से व्यापारी था और वो यहाँ सामान बेचने आया था और नदी में नहाने के दौरान वो बह गया। आज दोपहर के बाद में मसूरी में मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला। तेज बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। मसूरी आए टूरिस्ट बदले मौसम से खासे खुश दिखे। उत्तर भारत के मैदानों में पड़ रही तेज गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटकों का मसूरी की ओर लगातार रुख किया जा रहा है और यहाँ पर बारिश होने से सैलानियों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा और मौसम सुहाना हो गया। वहीं मसूरी के अलावा कई अन्य पहाड़ी इलाकों में भी दोपहर के बाद में बारिश हुई। बीजेपी के अंदर कोर हिंदुत्व के एजेंडे को फॉलो करने वाले नेताओं की एक पीढ़ी उम्र और दूसरी वजहों से सक्रिय राजनीति से तकरीबन दूर हो चली है। अब ऐसे में इस वैक्यूम को भरा है नई पीढ़ी के नेताओं ने और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आगे रहे हैं। खास करके हिंदी भाषी राज्यों के साथ साथ गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी चुनाव में धामी की डिमांड जबरदस्त रही। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में पिछले 2 सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, उसमें बीजेपी की हार्डकोर हिंदुत्व की विचारधारा की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। फिर चाहे वो धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कानून लाने की बात हो या फिर धार्मिक प्रतीकों के नाम किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने की। जनसंघ के जमाने से बीजेपी का कोर एजेंडा रहे यूसीसी को देश भर में सबसे पहले कानूनी जामा पहनाने का काम भी मुख्यमंत्री धामी ने किया। धामी के इन्हीं फैसलों ने उन्हें बीजेपी के अंदर हार्डकोर हिंदुत्व की विचारधारा वाले नेताओं की अगली लिस्ट में खड़ा कर दिया है। इसी वजह से लोकसभा चुनाव में हिंदी भाषी ही नहीं बल्कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी प्रचार के लिए सीएम धामी जबरदस्त डिमांड में हैं। सब देवभूमि उत्तराखंड का अपना एक अलग स्वरूप पूरे देश और दुनिया के सामने है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जिसको जहां भी जिम्मेदारी दी जाती है वहां जाता है। इतना बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का है। देश भर में आज भाजपा का संगठन पन्ना प्रमुख तक जा चुका है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में वोटिंग के बाद से पिछले 1 महीने सीएम धामी ने यूपी, दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, बंगाल, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा जनसभाएं की, तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं के नामांकन में भी शामिल हुए। इस बीच उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं के साथ ही फॉरेस्ट फायर को लेकर समीक्षा मीटिंग करते रहे, यानी हर मोर्चे पर खुद को साबित किया। जो मैंने पहले ही कहा कि यहाँ का मूल स्वरूप है, लोग देवभूमि के बारे में एक अलग दृष्टि रखते हैं। अगर हम किसी को भी बताते हैं कि हम उत्तराखंड देवभूमि से आए हैं या वहाँ के हम रहने वाले हैं, तो लोगों का एक भाव और हमको देखने की जो दृष्टि है वो दृष्टि बदल जाती है। हिंदुत्व की पार्टी लाइन को लेकर धामी की मुखरता ने
उन्हें बीजेपी के युवा मुख्यमंत्रियों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर दिया। सियासी जानकार भी कहते हैं कि राष्ट्रीय टीम में तो उनका कद बढ़ा ही है, साथ ही पार्टी के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस भी काफी बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पर्यटन सीजन को लेकर मसूरी में चेकिंग अभियान चलाया गया और खाद्य आपूर्ति, फायर सर्विस, फूड एंड सिविल सप्लाई के साथ ही नापतोल अधिकारी भी इसमें शामिल रहे और ज्वाइंट ऑपरेशन में कई रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में गंदगी पाई गई और खाने के एक्सपायरी डेट के सामान भी मिले और कई होटल्स, रेस्टोरेंट कमर्शियल सिलेंडर की जगह पर घरेलू सिलेंडर प्रयोग करते हुए पाए गए, जिनको जब्त कर चालान काटा गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।